आज न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत या न्यूमेरिकल मेथड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के को हम लोग जब भी कोई भी इक्वेशन को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो हम लोग न्यूटन रेफसन मेथड के माध्यम से सीखे थे पिछले क्लास में। आज न्यूटन रेफसन के माध्यम से है ना सीखेंगे स्क्वायर रूट, क्यू रूट, उसका इन्वर्स निकालने के लिए जानेंगे हम लोग कैसे निकलता है। यानी आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स या रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट, क्यू रूट, यह सब हम लोग आज पढ़ेंगे। इन्वर्स, स्क्वायर रूट और क्यू रूट। देखिए आज लेक्चर 7 में सबसे पहले पढ़ते हैं इन्वर्स। इन्वर्स बोलिए, चाहे इसको हम लोग रेसिप्रोकल बोल सकते हैं या रेसिप्रोकल। कोई भी नंबर है उसका इन्वर्स पूछे चाहे रेसिप्रोकल पूछे तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो सपोज क्या लेते हैं कि द रेसिप्रोकल या इन्वर्स ऑफ ए नंबर, मान लीजिए कितना, कोई नंबर मान लेते हैं नंबर n बराबर x, तो क्या बनेगा 1/n = x। या लिख सकते कितना n बराबर कितना 1/x, यानी क्या होगा 1/x - n बराबर 0। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। इन्वर्स निकालना था, इन्वर्स हो गया आपका ना कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल या इन्वर्स किसका, कोई नंबर n का, तो n का नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/n। इन्वर्स क्या हो गया n की पावर -1, तो 1/n उतना बड़ा क्या लिया x। नहीं तो इसको ऐसे भी सकते हैं कि रेसिप्रोकल या इन्वर्स ऑफ नंबर m बराबर 1/n, ऐसे भी सकते हैं। कैसे शुरू करेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट fn बराबर कितना 1/n माइनस 1/x माइनस n। ठीक है, देन f डैश x यानी डेरिवेटिव इसका कितना हो जाएगा 1/x का माइनस 1/x उसका, ये तो कांस्टेंट है, नंबर है 0। तो बाय न्यूटन रेफसन मेथड के माध्यम से क्या होता है x n + 1 बराबर पढ़े होंगे xn - 1xn डिवाइडेड बाय f डैश xn। कल इसका फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, प्रूफ भी किए थे, ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ किए थे इसको। तो वी है कितना हुआ xn + 1 = xn माइनस एक x है तो कितना हुआ x का मान इतना है तो यहाँ x का मान कितना हुआ 1/xn - n, अब बटे कितना हुआ
-1/xn का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका xn माइनस प्लस कितना हुआ 1 माइनस n xn एलसीएम ले रहे हैं बटे कितना हुआ xn आई कितना हुआ इंटू xn का स्क्वायर बटे 1 एक कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा xn प्लस एक तो बचेगा आपका गुना कर दीजिए xn माइनस n xn का स्क्वायर क्या बचा आपका 2xn माइनस n xn का स्क्वायर कितना बराबर xn प्लस 1 बराबर निकल गया आपका। अब इतना ही लिखिए चाहे xn कॉमन ले लीजिए एक ही बात है कॉमन लेते हैं कितना हुआ 2 माइनस n x कोई नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है ही रेसिप्रोकल निकालना है तो इस तरह कर सकते हैं। रेसिप्रोकल तो बहुत सिंपल है ऐसे ज़्यादातर हम लोग इसके माध्यम से सिंपली क्यू रूट निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जूनियर सेक्शन में भी क्यू रूट निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बोलते हैं 41 का क्यू रूट चाहे 19 का क्यू रूट 17 का क्यू रूट 12 का क्यू रूट तब प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि इस मेथड के माध्यम से हम लोग इजीली क्यू रूट निकाल सकते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर चलते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एन का कितना हुआ स्क्वायर रूट तो लेट मान लेते कितना एक्स बराबर स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना एक्स स्क्वायर बराबर एन तो एक्स स्क्वायर माइनस एन बराबर कितना 0। अब इसके बाद क्या होगा एफ एक्स बराबर भी 0 होता है तो एफ एक्स में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एन। देन अब क्या निकालेंगे डेरिवेटिव इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x एक तो कांस्टेंट 0 हो गया। अब क्या करेंगे बाय न्यूटन रेफसन मेथड क्या पढ़े थे एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बटे एफ डैश एक्स एन तो मान रख दीजिए कितना हुआ एक्स एन माइनस अब कितना हुआ एफ एक्स एन तो एफ एक्स के मान इतना दिया हुआ है स्क्वायर माइनस एन तो कितना हुआ एक्स एन का स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाय कितना हुआ एफ डैश एस का मान 2x है तो एफ डैश एक्स एन के मान कितना होगा यहाँ भी क्या हो जाएगा 2xn। अब इसके बाद क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए इसका कितना हुआ 2xn का स्क्वायर माइनस एक्स एन का स्क्वायर प्लस एन कितना हुआ एक्स एन प्लस 1 बराबर आ गया कितना एक्स एन का स्क्वायर प्लस एन बटे 2xn क्या निकल गया स्क्वायर रूट। अब फॉर्मूला बने किसके माध्यम से फॉर्मूला बन गया स्क्वायर रूट के लिए किसी को निकालना ऐसे निकाल सकते हैं
लेकिन न्यूटन रेफसन मेथड से निकाल रहे हैं हम लोग, कोई जनरल नंबर का। इसकी जब कोई भी अंक दिया हो रहा है आसानी से निकल सकता है आपका। तीसरा नंबर निकालते हैं क्यू रूट। तो क्यू रूट क्या होता है? तो क्यू रूट के लिए पढ़ेंगे आप क्यू रूट के लिए बहुत लोग इसी को डायरेक्ट नहीं करके इसी में हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग खाली आसानी से खाली इतने कर दीजिए क्यू रूट को कि लेट क्यू रूट्स, क्यू रूट ऑफ, अच्छा तो क्यू रूट ऑफ क्या करोगे कितना हो जाएगा? क्यू अंडर रूट एन, यही होगा। तो लेट हम लोग मान लेते हैं कि एस बराबर कितना? क्यू अंडर रूट एन। अब क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड, कितना हो गया? एस क्यू बराबर एन बचेगा, कितना होगा? एस क्यू माइनस एन बराबर 0। बाकी सब वही चीज है, सेम टू सेम। मान लेते हैं कितना? लेट हम लोग एफ एस बराबर 0 को लेकर के कंसीडर किए थे क्या चीज? न्यूटन रेफसन मेथड। तो कितना है एफ एस के मान यहाँ पर? एस क्यू माइनस एन। देन अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा? 3 स्क्वायर। एन क्या है? कांस्टेंट नंबर है। अब ध्यान दीजिए, बाय न्यूटन रेफसन मेथड में क्या होगा? एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बटे एफ डैश एक्स एन। तो क्या होना चाहिए? एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन। कितना हो गया? एक्स एन का होल क्यू माइनस एन, एफ डैश एस का मान इतना है, एफ डैश एस का मान कितना होगा? 3xn का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, एक्स एन का स्क्वायर कितना होगा? 3xn का क्यूब माइनस xn का क्यूब प्लस n, कितना हो गया? 2xn का होल क्यूब प्लस n डिवाइडेड बाय 3xn का स्क्वायर। कितना बराबर? xn प्लस 1 बराबर निकल गया आपका। इसी तरह से फोर्थ रूट इनवर्स स्क्वायर रूट, इनवर्स स्क्वायर रूट का 1/√n का वैल्यू, इसके बाद कितना मान लेंगे? क्या कितना s मान लेंगे। फोर्थ रूट निकालेंगे, इसे जितना चाहे आप निकाल सकते हैं। मैंने जो टर्म बोले कि रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, इनवर्स रूट, इनवर्स रूट में कहो गया 1/√10। इतना बराबर मान लेते हैं कि x बराबर इतना। ये क्या है? इनवर्स है किसका? रूट n का कोई नंबर है। अब इससे सॉल्व कर निकाल सकते हैं हम लोग इसी के माध्यम से सेम टू सेम। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल लेके हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 by using Newton रेफसन
मेथड लेट एस बराबर √12 ए निकालना हमको, उसको एस मानिए। देन तब क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एस स्क्वायर बराबर कितना 12, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। तो फॉर्मूला ड्राइव किया कितना एफ एच बराबर 0 पर, तो मान लेते कितना लेट एफ एच बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 12। देन तब क्या होगा एफ डैश एक्स का मान, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालना होगा, ताकि जब तक फर्स्ट अप्रोक्सीमेट मालूम नहीं चलेगा, ताकि हम लोग न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला जो ड्राइव किए थे उसमें साफ बोले थे कि हम वो एक्स नोट को मान लेते क्या फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का, फर्स्ट मानेंगे तभी आगे तो निकलेगा हमको। अब फर्स्ट मानने के लिए क्या चाहिए, दो ऐसा नंबर चॉइस करेंगे जिससे एक से पॉजिटिव आ जाए वैल्यू और एक से नेगेटिव आ जाए। तो मान लेते हैं कि 8 से लेट एफ बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 12 ऐड किस पर एक्स बराबर क्या रखें 0 रखेंगे तो भी माइनस होगा, 1 रखेंगे तो भी माइनस होगा, 2 रखेंगे तो भी माइनस होगा, 3 रखेंगे तो भी माइनस होगा, 4 रखेंगे तो प्लस होगा, यानी कि 3 और 4 में हो रहा है। 8 एक्स बराबर 3 पर कितना हो रहा है, ये 3 के मान कितना हो रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 12, 9 माइनस 12 कितना हो गया -3 लेस देन 0, किस पर 8 एक्स बराबर 4 पर कितना होगा ये 4 का मान 4 का स्क्वायर -12 कितना हो गया 4, 16 माइनस 12 4 हो गया ग्रेटर देन 0, यानी सबसे नजदीक पॉइंट क्या हो गया 3 और 4। इससे भी नजदीक आप ले सकते हैं, फ्री है, एक नोट एप्रोच लेना है, दो नजदीक का नंबर लेंगे, जैसे एक से वैल्यू का होना चाहिए नेगेटिव और सबसे का होना चाहिए पॉजिटिव। एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है एक रियल रूट होता है, इसलिए द रियल रूट्स बिटवीन किस पर नेगेटिव 3 पर और पॉजिटिव किस पर है 4 लेने पर ना, इसलिए वी टेक फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट एक्स नंबर बराबर कितना 3 + 4/2 7/2, तो कितना हो जाएगा 3.5। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग न्यूटन रेफसन को यूज करके निकालना है, तो न्यूटन रेफसन मेथड में इसे मान लेते हैं कि इफ अगर एफ एस का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 12 है, देन एफ डैश एस का वैल्यू कितना होगा 2x और 12 0 हो गया, तो बाय यूजिंग कितना न्यूटन रेफसन क्या वाली न्यूटन मेथड कर दिए, क्या होगा एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन, अब मारा दी यहाँ पर एक्स एन कितना एफ एक्स एन के मान कितना होगा एक्स एन का स्क्वायर -12 बटे इसका मान कितना होगा 2x एन, अभी निकाले चलो उस तरह निकाल रहा है 2x एन कितना होगा 2x एन का स्क्वायर माइनस एक्स एन का स्क्वायर +12, तो कितना हो गया एक्स एन प्लस 1 बराबर कितना आ गया एक्स एन का स्क्वायर, एक बचेगा आपका माइनस कर दिए +12 बटे कितना 2x एन, इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग।
और इसी से सब वैल्यू फाइंड कर देंगे। रूट रूट निकालना है। देखिए वी पुट, अब बताया गया था कि न्यूटन रेफसन मेथड में कि जो वैल्यू है न्यूटन रेफसन में का एन की वैल्यू क्या 0 1 2 3 4 5 रख देंगे हम लोग। वी पुट एन बराबर 0 इन 1, देन वी गेट, तब क्या मिलेगा आपका एक्स 1 बराबर एक्स नोट का स्क्वायर प्लस 12 बटे 2x नोट। अब एक्स नोट का वैल्यू कितना था 3.5 लिए थे लोग, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 बटे 2 इंटू कितना 3.5, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने से आपका आ जाएगा 3.464। तो सॉल्व किया, वी पुट n बराबर 1 इन 1, देन वी गेट, तो कितना होगा x2 का वैल्यू x1 रख रहे हैं, x1 का स्क्वायर प्लस 12 और कितना हुआ 2x1, कितना हो गया x1 का स्क्वायर यानी कितना 3.464 का स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना 3.464, तो कितना बचेगा आपका, जैसे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3.464। यानी कि देखिएगा कि वैल्यू आपका रिपीट कर दिया, बार बार जितना लेंगे सबका वैल्यू क्या आएगा आपका यही आएगा, जितना वो लीजिए तो 0 पर वही वैल्यू आ रहा है, 1 पर भी वही वैल्यू आ रहा है, 2 पर भी क्या होगा वैल्यू आएगा, 3 पर वही वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग जहां दो बार रिपीट कर जाए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। द वैल्यू ऑफ √12 का स्क्वायर का कितना हुआ 3.464। अब अभी हम लोग यहाँ पर सीखे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के बाद हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 क्यू रूट निकालने के लिए। फाइंड द क्यू रूट ऑफ किसका 41 कहाँ तक अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। तो देख लीजिए सोल्यूशन, तो लेट कितना बनेगा यस बराबर क्या है क्यू रूट ऑफ 41 यानी क्यू रूट ऑफ 41 क्या क्यू रूट हो गया 41 का। देन क्यूबिंग बहुत स्टार्ट एस की का मान कितना हो जाएगा 41, तो कितना हो गया एस क्यू माइनस 41 बराबर कितना 0। फॉर्मूला किस पर दिया हुआ था एफ बराबर पर 0 पर, कितना था एफ एस मान 0 और एफ इसका मान 0, तो कितना हुआ एफ एस वैल्यू एस क्यू माइनस 41। अब क्या लेंगे पहला तो अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा आपको कम से कम, तो 0 रखेंगे नेगेटिव 1 रखेंगे नेगेटिव 2 रखेंगे नेगेटिव 3 रखेंगे नेगेटिव
4 रखेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि x बराबर 3 पर 3 का वैल्यू कितना आएगा 27 माइनस 41 क्या होगा लेस देन 0 होगा। 8 ऐसे घटा के देख लीजिए कितना आता है, इसका मान हो गया -40 लेस देन 0। 8 x बराबर 4 पर, ऐसा नहीं कि हम 3 4 डायरेक्ट ले रहे हैं, नहीं, शुरू से चेक कर रहे हैं, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। तो 0 पर भी नेगेटिव था, 1 पर भी नेगेटिव था, 2 पर भी नेगेटिव था, 3 पर भी नेगेटिव था, 3 पर लिए लो, अब 4 पे क्या हो रहा है पॉजिटिव रहा है, एक अंदाज से ले लिया लो। देखो कितना 4 का क्यूब 41, 64 माइनस 41 तो कितना हुआ 23। इसीलिए अब क्या होगा द रूट लाइज बिटवीन किसी के बीच में 3 एंड 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में यहाँ भी लाइज कर रहा है। तो बीटेक क्या लेंगे एक्स नोट बराबर 3 + 4/2 7/2 कितना होगा 3.5। टीप आप न्यूटन रेफ्स लगाएंगे उसके कितना चाहिए डेरिवेटिव करना होगा, एफ एस का मान कितना है SQ माइनस 41, देन तब इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3s² माइनस 0। अब देखिए बाय न्यूटन रेफ्सन मेथड कितना होगा xn + 1 बराबर xn माइनस f(xn) बटे f'(xn)। तो वी हैव कितना होगा xn + 1 xn इसका वैल्यू कितना होगा f(xn) का वैल्यू तो xn का क्यूब -41 नीचे कितना होगा 3xn का स्क्वायर कितना हो गया 3xn का स्क्वायर कितना हो गया 3xn का क्यूब माइनस xn का क्यूब प्लस 41। कितना हुआ x n + 1 इसका कितना होगा 2xn माइनस xn का क्यूब माइनस प्लस 41 माइनस कर दिया कितना बचेगा 3xn का स्क्वायर। अब इसी में पुट करेंगे वी पुट कितना n बराबर 0 इन 1 तो वी गेट कितना प्राप्त होगा 0 + 1 हो गया 2x नोट का क्यूब प्लस 41 बटे 3x नोट का स्क्वायर कितना हो गया 2 × 3.5 का होल क्यूब प्लस 41 डिवाइडेड बाय 3 × 3.5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके आया है आपका इसका इंटू करके आया कितना 3.4489 4 अंक लेना आपको। इनपुट n बराबर कितना 1 इन 1
देन वी गेट कितना प्राप्त होगा, x2 का वैल्यू, तो 2x1 का क्यूब प्लस 41 बटे 3x1 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 इंटू 3.4489 का होल क्यूब प्लस 41 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3.4489 का होल स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा आएगा आपका कितना, 3.4482 3.4482 है। We put n is equal to 2 in 1, we get कितना हुआ, x3 कितना हुआ, 2x2 का क्यूब प्लस 41 बटे 3x2 का स्क्वायर। अब x2 के मान रख दीजिए, x2 के मान कितना निकाले लोग, कितना 3.4482 का होल क्यूब प्लस 41 डिवाइडेड बाय 3.4482 का होल स्क्वायर। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो 3.4482 फिर से वापस मेरा वही आ जाएगा, अगर फिर से वापस वही आ गया तो वही उसका वैल्यू हो गया, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ किसका, क्यूब अंडर रूट 41, क्यूब रूट ऑफ कितना 41 का कितना आंसर है, 3.4481। सिंपली केवल गुना करना याद रहता है इसमें, गुना करने में आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। 81 नहीं 82 होगा, तो दोनों में कौन आया है ना, वही आंसर लिख दिया लोग। इसके साथ ही आपका न्यूटन कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन अलग मेथड से पढ़ेंगे, और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा वो जरूर पूछिएगा आप लोग। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.